अगर आपको क्यूआर कोड कोई देता है और ये कहता है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उसके भेजे हुए पैसे आपको मिल जाएंगे, तो ज़रा सतर्क सावधान रहिएगा, क्योंकि इससे आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। क्यूआरएल कोड भेजकर किस तरह से लोगों को चीट किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, तकरीबन 10% ऐसे केसेस साइबर क्राइम सेल के पास पहुंच रहे हैं। आप कैसे बच सकते हैं? हमें खास मेहमान से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले ये जानेंगे कि कोई क्यूआर कोड अगर हमें भेजता है तो ये कोई आम आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो क्यूआर कोड फेक है और दरअसल स्कैन करने के बाद उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, न कि उसके अकाउंट में पैसे आएंगे कहीं से? देखिए, ये आम आदमी के लिए पता करना बहुत मुश्किल होता है कि जो क्यूआर कोड आपके पास आया है उसके पीछे रिसीव है या सेंड का ऑप्शन है, उसकी यूआरएल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर आप देखिए, ये दो क्यूआर कोड हैं, देखने में बड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक में आईसीआईसीआई की वेबसाइट खुलती है और एक में दूसरे की वेबसाइट खुलती है, जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पर। तो इसीलिए जब भी आपको किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो आप उन सज्जन को ये कहिए कि आप अपनी नेट बैंकिंग या यूपीआई को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ोन से उसे पैसे ट्रांसफ़र करिए, ना कि उसके भेजे हुए किसी क्यूआर कोड को आप क्लिक करिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर उसने रिसीव बाय क्रिमिनल का ऑप्शन उसमें लिया हुआ है, तो आप जब ओटीपी शेयर करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट के दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे, जबकि आपकी अपेक्षा ये है, चूंकि आपने कोई सामान बेचा है ओएलएक्स या दूसरे माध्यम से, तो वहां से आपको पैसे आने हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्यूआर कोड ना क्लिक करें और उससे कहें कि वो सीधे यूपीआई या दूसरे माध्यमों से आपको पैसे अपने फ़ोन से भेजे। आपको मिलने वाले क्यूआर कोड को आप क्लिक ना करें। जैसा आपने बताया कि यूपीआई का जो माध्यम है वो बड़ा सरल है, सहज भी है, कि नेट बैंकिंग की तरह हमें पहले अकाउंट पे ही ऐड नहीं करना है, आधे घंटे इंतज़ार नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है और तब उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं यूपीआई की इस सहज और सरल फैसिलिटी का जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने हथियार बनाया है और लोगों को शिकार कर रहे हैं। आपने सही कहा, यूपीआई ऐसे लोगों को हमारे देश में जो कई बार कम पढ़े लिखे होते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और डिजिटल माध्यमों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसमें सेंड और रिसीव दोनों का ऑप्शन है और आप यूआरएल भेजकर सेंड और रिसीव दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और जो साइबर अपराधी हैं, जो लोगों की अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर उनको सेंड की जगह रिसीव का ऑप्शन अपने यूआरएल में भेज देते हैं और उनसे ओटीपी लेकर ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें व्यक्ति ये समझता है कि यहाँ पर रिसीव का मतलब रिसीव्ड बाय हिम, यानी कि जो सेलर है उसे मिलना है, जबकि वहाँ पर असल में रिसीव का मतलब जो साइबर क्रिमिनल है वो उस पैसे को रिसीव कर रहा है। तो ये एक अच्छी सुविधा को साइबर क्रिमिनल्स मिसयूज़ कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और सबसे ख़ास बात यही है कि लालच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके ऑनलाइन ऐड को देख करके कोई ये कहता है कि उसे आपका रेंटेड सोफ़ा या रेंटेड एकोमोडेशन बिना देखे ही पसंद आ रहा है और वो कहता है कि उसने एडवांस पैसे भेज दिए हैं, तो ज़ाहिर तौर पर आपको बिल्कुल भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत जल्दी ऐसा नहीं होता है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।